देखिए रशिया में 3 रेवोल्यूशंस हुए। 1905 के रेवोल्यूशन को पढ़ा, अब फरवरी 1917 के रेवोल्यूशन को हम पढ़ते हैं। फरवरी 1917 का रेवोल्यूशन, इसमें क्या क्या चीजें रही हैं, हम सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को अगर थोड़ा सा स्टडी करें तो उस समय वॉर चला हुआ था। रशिया वाज फाइटिंग विद हुम? वॉर चला हुआ था और उस समय जो एक्सिस पावर्स थी, यानी कि जर्मनी था, टर्की था और ऑस्ट्रिया था। अब यहां पर लड़ाई, ये लोग फ्रांस, ब्रिटेन और इन सब के साथ मिलकर के, अलाइज पावर के साथ मिलकर के ये लोग लड़ रहे थे। तो ऐसे में क्या क्या रीजंस रहे, क्या क्या कॉजेज रहे इसके, उसको हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। देखिए फिर से आप एक डायग्राम ड्रॉ करें, सब कुछ इसी में आ जाएगा। सबसे पहला, जार लॉस्ट द सपोर्ट। इनिशियली लोगों ने जार को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया, इस वॉर को लेकर के लोग बहुत खुश थे कि जार अब अपनी ताकत दिखा देंगे, लेकिन जार 2 कारणों से यहां पर सपोर्ट खो दिया। सबसे पहला रीजन था, एक तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, कि भाई जर्मनी के साथ लड़ाई हो रही है। जार निकोलस सेकंड की वाइफ एलेक्जेंड्रा, जरीना एलेक्जेंड्रा जो थी वो जर्मनी से थी। जरीना एलेक्जेंड्रा वाज फ्रॉम जर्मनी, इसीलिए याद रखिएगा पेट्रोग्रेड नाम जो था उसको चेंज कर करके इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया। पेट्रोग्रेड एक जर्मन नेम है। दूसरा क्या रीजन रहा? दूसरा रहा कि एक मॉन्क, एक मैजिशियन था, एक मैजिशियन था ये कोर्ट के अंदर, जिसका नाम था रास्पुतिन। एंड थिंक अबाउट द कंडीशन सर, कि द रूलर ऑफ रशियन एम्पायर वाज सीकिंग एडवाइसेस फ्रॉम ए मैजिशियन रास्पुतिन। रास्पुतिन से सलाह ले रहा है, पता नहीं कौन से नशे करते थे ये लोग। अब रास्पुतिन से सलाह ली तो लोगों को लगा कि जार पागल हो गया है, जार के साथ वाले लोग इनकी बात मानने से वो करने लग गए। तीसरा क्या हुआ? कैजुअलिटीज इन द वॉर। देखिए 1914 से लेकर के 1916 तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने बहुत मारा सर, रशिया को बहुत मारा, इनको बहुत नुकसान किया। 1917 आते आते रशिया के अंदर कैजुअलिटीज 7 मिलियन हो गई थी। 7 मिलियन, 70 लाख लोग मारे जा चुके थे रशिया के, और लोग बहुत डिससेटिस्फाइड थे कि तुम क्या कर रहे हो भाई, तुम लड़ाई लड़ने गए हो कि तुम अपने लोग मरवाने गए हो। रशियन आर्मी जो थी उसको स्टीम रोलर बोला जाता था, याद रखिएगा, स्टीम रोलर, द बिग रेड आर्मी, स्टीम रोलर। अब 7 मिलियन कैजुअलिटीज, यहां तक भी ठीक था। इन लोगों ने गड़बड़ क्या की कि जब ये फ्रंट से वापस आ रहे थे, यानी कि ये जर्मनी का बॉर्डर है, ये रशिया का है मान लीजिए, तो जब जर्मनी की फोर्सेस जब एंटर हुई यहां पर कब्जा करने के लिए एंटर हुई, तो रशियन आर्मी पीछे की तरफ भागी, रशियंस ने रिट्रीट करना शुरू किया। और रिट्रीट करना शुरू किया तो बीच के अंदर जो भी घर आ रहे थे, जो भी हाउसेस थे या जो भी यहां पर क्रॉप्स थी, उन सबको इन्होंने आग लगा दी, खत्म कर दिया, कि पता चले कि कल जर्मनी की आर्मी ने यहीं पे हमारा धान काटा है और उसी को बना के ये लोग खा रहे हैं और फिर हमें मारेंगे। तो इन्होंने ये जैसे ही नुकसान हुआ, तो इस नुकसान की वजह से यहाँ के जो लोग थे, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था इन सिवाय अपने इस काम के, वो 3 मिलियन लोग, 3 मिलियन रेफ्यूजीज रशिया के अंदर आ गए। एक और गड़बड़ इनके सामने हो गई। इतने सब लोगों के साथ जब प्रॉब्लम चल रही है, यहां पे इन्होंने लगा दिया, तो इस प्रॉब्लम ने एक नया रीजन दिया और वो था फूड शॉर्टेज। हर जगह फूड शॉर्टेजेस थी, फूड की प्राइसेस जो थी वो बढ़ चुकी थी, और 1916 आते आते तो फूड शॉप्स के ऊपर राइट्स हो जाते थे, यानी कि दंगे हो जाते थे, फूड राइट्स, यानी कि खाने पीने की चीज़ों के लिए भी लोग एक दूसरे से लड़ने में, एक दूसरे को मारने में कोई संकोच नहीं कर रहे थे। ये आप देखें कि कितना ज़्यादा गलत होता चला गया। तीसरा रीजन क्या रहा हमारे सामने, कि सोशल डिवीजन बहुत बड़ा एक रीजन रहा। रशिया की कैपिटल जो थी पेट्रोग्रेड,
पेट्रोग्रेड जो कैपिटल है, पेट्रोग्रेड कैपिटल के अंदर एक रिवर है, रिवर नेवा। रिवर नेवा के राइट साइड के अंदर वर्कर्स के क्वार्टर है, वर्कर्स क्वार्टर, और लेफ्ट साइड के अंदर सारी पोस्ट बिल्डिंग्स हैं, पोस्ट बिल्डिंग्स, सारा विंटर पैलेस यहीं पे है, बहुत सारी चीजें यहीं पर हैं। पेट्रोग्रेड, बाद में सेंट पीटर्सबर्ग। तो जब सारी की सारी पोस्ट बिल्डिंग यहाँ पर सारी चकाचौंध, सब कुछ जो आप सोच सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, ये लोग बेचारे मर रहे हैं, इस सर खाना ही नहीं है हमारे पास। तो सोशल डिवीजन बहुत बड़ा एक रीजन रहा। फिर अब देखो लड़ाई चल रही है, लोग इसके खिलाफ है, और जार ने रास्पुतिन से कहा, अब लोग कह रहे हैं इसको कि सर कुछ कीजिए कुछ कीजिए, एंड रास्पुतिन के पास ही जाते हैं, क्या करें सर, ड्यूमा को सस्पेंड कर दो। ये लोग आपको समझाएंगे, राजा को समझाएंगे, तो सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा, सस्पेंशन ऑफ ड्यूमा 25 फरवरी 1917, 25 फरवरी 1917 को जो है जार ने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, और 2 मार्च को जार को भागना पड़ा। सोचे कितनी बड़ी एक ब्लंडर इसने यहां पर इन्होंने किया। ड्यूमा का सस्पेंशन एक बहुत बड़ा रीजन रहा। ये सब चीजें जो हैं, ये सब इसके कोजेज में काउंट होंगी, और अब हम देखेंगे कि कैसे ये हुआ, ये कैसे सिस्टम अब समझ में आएगा, आपको बड़ा मजा आएगा सर अब जब आप देखेंगे, इसके इवेंट्स में देखेंगे कि कैसे कैसे सीक्वेंस में जार की पावर खत्म होती चली गई। देखिए क्या हुआ कि ये जो वर्कर्स के क्वार्टर है, सर्दियों के दिन थे, खाने पीने की चीजें इनके पास नहीं है, बहुत परेशान हो गए थे। 22 फरवरी वाले दिन 22 फरवरी को इन लोगों ने प्लानिंग की कि जी ऐसे करना है। 50 से ज़्यादा वर्कर के जो क्वार्टर्स थे वो सब प्लानिंग हो गया, सब कुछ हो गया। 23 तारीख को महिलाओं ने एक प्रोसेशन लीड किया, बहुत सारी महिलाओं ने, इसलिए 23 फेब को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 23 फरवरी को ये लोग इस तरफ गए, लेफ्ट के अंदर गए, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारी बात वहाँ पर की गई, लेकिन शाम होते होते इनको वापस भेज दिया। ये लोग वापस आ गए, बातचीत चल रही थी यहाँ पर कि सर आप कीजिए ये वो। 25 तारीख को साहब जार ने कहा कि ड्यूमा सस्पेंड। 26 तारीख को, 26 फरवरी को 1917, ये सारे ड्यूमा के जो लोग थे जो कह रहे थे कि जी नहीं होना चाहिए, आप सस्पेंड मत कीजिए ड्यूमा को, ये सब आकर के यहाँ मिल गए कि जार बहुत खराब आदमी है, इसको मारिए। ये 26 तारीख को फिर क्या किया इन लोगों ने कि 26 तारीख को ये लोग आ गए इधर, आगे इधर इन्होंने प्रोटेस्ट किया। 27 तारीख आई, 27 फरवरी 1917 आई। 27 फेब जब आई तो 27 फेब ने क्या हुआ कि इन लोगों ने पुलिस के हेडक्वार्टर्स पे कब्जा कर लिया। अब जार ने कहा कि ए कैवलरी यू गो आउट, किल दोज बास्टर्ड्स। ये लोग भागे भागे आए, लेकिन कैवलरी ने कहा कि साला हमें भी पैसा नहीं दिया इतने दिनों से, छोड़ो इसको। ये कैवलरी वालों ने भी म्यूटनी कर दी, ये भी मिलकर किसके साथ मिल गए, इन लोगों के साथ मिल गए। अगले दिन की घटना है ये, 28 फरवरी की घटना है 1917। यहां पर आकर के लोग इनसे मिल गए, और जब मिल गए तो इन्होंने क्या बनाई, इन्होंने बनाई पेट्रोग्रेड सोवियत। ये इंपॉर्टेंट है जी, पेट्रोग्रेड सोवियत। सोवियत का मतलब एक काउंसिल, एक बॉडी, तो अ काउंसिल ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स। इन लोगों ने काउंसिल बना ली। जार को कहा गया कि सर बस टाइम आ गया है, भागो यहां से, मार डालेंगे ये लोग। 2 मार्च 1917 जार जो थे वो यहां से भाग गए अपनी एक ट्रेन लेकर के, और अपने भाई को राजा बना गए, लेकिन इनके भाई ने वो राजगद्दी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वर्कर्स की इस पेट्रोग्रेड सोवियत ने जो है मिलकर के क्या किया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई, और इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ने रशिया को सब कुछ नॉर्मलाइज करने के लिए किया। सारे के सारे जो उल्टे काम जार ने किए हुए थे उन सबको रिवर्ट कर दिया गया। जो लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, एसोसिएशन के ऊपर,
यूनियन के ऊपर जो था वो सबको लिफ्ट कर लिया गया उन बैन को, और प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई। अब क्या हुआ कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर जो लैंड ओनर्स थे, नोबल्स थे, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो क्या हुआ, फरवरी के बाद चल रहा है ये सब कुछ, ये बन गया। एक और फैक्ट ये है कि 1 फरवरी 1918 तक रशिया जूलियन कैलेंडर फॉलो करता था, और उसके बाद उन्होंने ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करना शुरू किया। तो जो चीज़ अब आपकी हो रही है, एक्चुअल में ये फरवरी रिवॉल्यूशन मार्च में हुआ था, और जो अब हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं वो 7 नवंबर को हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1 मार्क्स में। अब इन इन्फ्लुएंसेस को देखते हुए ये सब चल रहा है। अब एक आदमी आता है सर, एक आदमी आता है जिसका नाम है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन 1917 में अप्रैल के महीने में वापस आते हैं, एग्जाइल में थे। लेनिन के भाई ने जो है जार के असैसिनेशन की कोशिश की। जार के असैसिनेशन की कोशिश में वो फेल हो गए, और उसके बाद देखिए, जब आपके परिवार में कोई एक देशद्रोही हो जाता है, जब ये टैग लग जाता है, तो फिर चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाती। जार ने इन्हें भी जो है एग्जाइल यानी कि देश निकाला दे दिया गया। 1917 में वापस आए। अप्रैल में ये लोग जब वापस आए व्लादिमीर लेनिन, तो इन्होंने 3 बातें कही। उन 3 बातों को बोला जाता है अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस उनको बोला जाता है। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो वॉर है उसको रोका जाए, वॉर शुड बी स्टॉप्ड। देखिए ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस में कौन कौन सी चीज नहीं थी। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि बैंक्स को जो है नेशनलाइज किया जाए, और तीसरा लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स, यानी कि लैंड जो है वो पीजेंट्स को वापस दे दी जाए। अब लोग लेनिन की तरफ आ रहे हैं। लेनिन ने क्या किया कि लेनिन ने, जो हमने देखा था बोल्शेविक पार्टी थी, बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। ऐसे में सोशलिज्म के जो सपोर्टर्स थे वो लेनिन से तो एग्री करते थे, लेकिन क्या था, वो सोच रहे थे कि अभी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का समय नहीं है, अभी हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि कहीं फिर से जार की वापसी ना हो जाए। लेकिन लेनिन एडमेंट थे, लेनिन ने सोच लिया था कि नहीं अब वक्त आ गया है। धीरे धीरे इसने जब यूनियन बननी शुरू हुई तो जून का महीना आता है। जून महीने के अंदर 500 से ज़्यादा सोवियत अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है। कहाँ? वो जहाँ मिलते हैं वो जगह होती है ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत सॉरी, यहां पर ये लोग सब मिलते हैं। अब धीरे धीरे गड़बड़ क्या होनी शुरू हुई, फरवरी रिवॉल्यूशन चल रहा है, और फरवरी रिवॉल्यूशन से अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बीच में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं हम। धीरे धीरे प्रोविजनल गवर्नमेंट को ये लगा कि लेनिन की पावर बढ़ रही है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की पावर बढ़ रही है, बोल्शेविक्स की पावर बढ़ रही है, हमारी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ये एक तरीके से अल्टरनेट गवर्नमेंट चला रहे हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे स्टर्न मेजर्स कि इनको दबाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिगरियस मेजर्स इन्होंने अडॉप्ट किए कि रोका जाए किसी तरह से इन्हें। लेकिन फिर लेनिन को भी ये बात समझ में आ गई कि नहीं अब टाइम आ गया है। तो अब देखते हैं कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन कैसे कैसे हुआ। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। अक्टूबर रेवोल्यूशन ऑफ 1917, याद रखिएगा अक्टूबर रेवोल्यूशन जो हम इसमें देख रहे हैं, जो 24 अक्टूबर के दिन हुआ था, डेट याद रखिए 24 अक्टूबर के दिन हुआ था। ये एक फैक्ट है। किसके अकॉर्डिंग? जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 7 नवंबर को, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो 13 डेज का गैप है जूलियन और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अंदर। ग्रिगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 डेज आगे।
देखिए क्या होता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट की हरकतें देखते हुए लेनिन को ये डर लगने लग गया कि कहीं ये लोग जार के जाने के बाद ऑटोक्रेसी यानी कि अपनी डिक्टेटरशिप ना इस्टेब्लिश कर लें, अपनी मर्जी से ही सब कुछ ना करने लग जाएं। ये सब बातचीत ये कर रहे थे और रशिया ने इन्होंने जो है लोगों के साथ मिल करके एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो है वो प्लान किया। अब आपको एक बात याद रखनी है, दो पार्टीज का रोल आपको फिर से याद रखना है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900। ये दोनों ही पार्टी जो है इनका एक मानना था कि जो पीजेंट्स हैं, हमारे जो पीजेंट्स हैं वो मेन वर्कफोर्स हैं इस रेवोल्यूशन में। 1905 में भी इन्होंने यही माना था। ये लोग कंट्री साइड में यानी कि गांव में जा करके लोगों से मिल कर उन्हें समझा रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि सोशलिज्म क्या चीज़ है, कितनी सही चीज़ है, उसके बारे में इन्होंने समझाया, लोगों को तैयार इन्होंने किया। अब क्या हुआ कि 16 अक्टूबर की बात है, 16 अक्टूबर 1979 प्लानिंग होती है, लेनिन भी बातचीत करते हैं बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के साथ और एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बनाई जाती है। और किसके अंडर बनाई जाती है, इसके लीडर कौन थे, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। लियोन ट्रोट्स्की, लियोन ट्रोट्स्की इसके मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी के हेड बनाए गए। इस रेवोल्यूशनरी कमेटी का क्या काम था, अब यहां पर इन्होंने प्लानिंग कर ली कि भैया ऐसे ऐसे आएंगे और दबोच लेंगे उनको और मारेंगे बहुत। तो ऐसे ही क्या प्लानिंग की गई कि जी इस तारीख को, वो तारीख इन्होंने नहीं बताई, उसको बुक में भी लिखा था, डेट वाज केप्ट एज सीक्रेट। वो डेट 24 अक्टूबर हमें पता है कि उस दिन हम लोग धावा बोल देंगे और पूरा का पूरा इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी क्यों है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जब आर्मी को बुलाएगी कि सर हमें मारने आ रहे हैं बचाइए, तब लियोन ट्रोट्स्की की लीडरशिप में ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी उन्हें बचा लेगी। अब क्या हुआ, 24 अक्टूबर का दिन आ गया, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर एक और खास आपको याद होगा क्यों है, यूएन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1917 की बात है। क्या चल रहा है कि जब प्रेसिडेंट, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर कौन है प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर केरेंस्की। अलेक्जेंडर केरेंस्की जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, अलेक्जेंडर केरेंस्की प्राइम मिनिस्टर है। अब क्या हुआ कि जैसे ही यहां पर इन लोगों ने मारकाट करनी शुरू की और अपना क्या किया, जैसे ही लोगों को घेरना शुरू किया तो अलेक्जेंडर केरेंस्की ने कहा आर्मी को बुलाया जाए, ट्रूप्स को बुलाया जाए सिटी के अंदर। ट्रूप्स आई, ये लोग भी तैयार थे। इन्होंने बोल्शेविक्स के जो न्यूज़पेपर के सेंटर्स थे, उनके रेडियो स्टेशंस थे, उन सब के ऊपर कब्जा किया। इनिशियली बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई, रिवर नेवा ने जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। रिवर नेवा में ये मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी तो आई ही आई, लेकिन रिवर नेवा में इन्होंने अपना एक फाइटिंग वेसल जिसका नाम था शिप अरोरा, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, शिप अरोरा और बहुत सारी और वेसल्स को लेकर के ये यहाँ पर आ गए और इन ट्रूप्स को इन्होंने हरा दिया। शाम होते होते 24 अक्टूबर की यहाँ पर सब कुछ इन्होंने कंट्रोल में ले लिया, केरेंस्की भाग गए। अक्टूबर रेवोल्यूशन यहाँ सक्सेसफुल हो गया, लेकिन याद रखिए ये केवल पेट्रोग्रेड की बात है, कैपिटल सिटी की बात है। अब पूरे रशिया पे भी तो काबू करना है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि 1918, 1919, इवन 1920 तक, 1920 तक पूरे रशिया के ऊपर बोल्शेविक्स का कब्जा नहीं था, 1920 में हुआ। अब वो देखते हैं हम कैसे कैसे हुआ। यहां पर इन्होंने काबू किया, लगभग दिसंबर आते आते, दिसंबर 1917 तक इन्होंने मॉस्को और पेट्रोग्रेड यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग, इन दोनों को ही अपने अंडर ले लिया था। अब क्या हुआ, देखिए मैं क्लास 12th के अंदर एक चैप्टर है कोल्ड वॉर, यहाँ पर भी थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हम देंगे। कोल्ड वॉर क्या होता है कि लड़ाई जैसी सिचुएशन होती है, लड़ाई रियल में नहीं होती। यूएस और यूएसएसआर के बीच में ये हुआ, क्या हुआ उसमें कि उसमें रीजंस आते हैं कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द कोल्ड वॉर। तो उस कोल्ड वॉर का एक रीजन यहाँ दिया गया है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। यूएस कैपिटलिस्ट था, यूएसएसआर कम्युनिस्ट था, लेकिन वो क्या रीजन थे वो हम देखेंगे अभी यहाँ पर। अब क्या हुआ, जब ये सब चल रहा था तो इनके लिए रेसिस्टेंस भी तो था, इनके अगेंस्ट में भी तो थे। कुछ लोग ऐसे थे जो इनको अपोज कर रहे थे, इनके खिलाफ आ रहे थे।
देखिए 3 तरह के लोग बने, रेड्स, वाइट्स और ग्रीन। रेड वो जो बोल्शेविक्स थे, यानी कि वर्कर्स का कौन सा झंडा था, लाल झंडा था, रेड कलर का फ्लैग था, तो रेड्स जो थे वो सिंबलाइज कर रहे थे बोल्शेविक्स को। व्हाइट जो थे वो प्रो जारिस्ट, इस जार को वापस लाना चाहते थे। ग्रीन जो थे, ये ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन ना तो जार के फेवर में थे ना बोल्शेविक्स थे, ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे। लेकिन बात ये थी, अब देखिए गड़बड़ क्या हुई, इतना समय क्यों लगा 3 साल का। व्हाइट्स और ग्रीन्स को जो सपोर्ट था वो यूएस ने दिया, वो फ्रांस ने दिया, ब्रिटेन ने दिया, जापान ने दिया। इसीलिए रशिया के दिल में ये यादें ताज़ा थी, ये घाव ताज़ा थे बोल्शेविक्स के मन में कि जिस टाइम पे हम लोग लड़ रहे थे इनसे, तो इन लोगों ने सारी की सारी कोशिश की थी, ये लोग मिल करके लगे हुए थे कि किसी भी तरह से कम्युनिज्म, किसी भी तरह से सोशलिज्म सक्सेसफुल ना हो पाए रशिया में, ये एक रीजन बना इनके लिए। लेकिन एट लास्ट 1920 में ये जीते, बोल्शेविक्स ने सबको हराया। बोल्शेविक्स के पास क्या था कि लोकल्स का सपोर्ट था, लोकल्स, और एक और नाम आता है जेडिडिस्ट्स। जेडिडिस्ट वो थे जो मुस्लिम्स थे, लेकिन मुस्लिम्स रिफॉर्म करना चाहते थे अपने इस्लाम को भी, ये बोल्शेविक्स के फेवर में थे। क्या हुआ कि जार से जब पावर ले ली गई, जब पीजेंट्स को जमीनें वापस दे दी गई, तो जहां पर ये व्हाइट और ग्रीन पावर में थे, इन्होंने इन रूल्स को नहीं माना, इन्होंने पीजेंट्स के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया। तो जब बोल्शेविक्स की आर्मी वहां पर आई तो इन लोगों ने सपोर्ट किया और इन लोगों को बाहर निकाल दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि इस रेवोल्यूशन के बाद आखिरकार इन लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या चेंजेस रशिया के अंदर आए। अब देखते हैं कि आफ्टर रेवोल्यूशन क्या क्या होता है। देखिए रेवोल्यूशन के बाद जो जो प्रोमाइसेस किए गए थे वो सभी फुलफिल कर दिए गए। सबसे पहला तो सिंपल इसको अगर आप रखें तो अप्रैल थीसिस को फुलफिल कर दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि नवंबर 1917 में ब्रेस्ट लिटोव्स्क एक जगह है जहां जर्मनी के साथ इन लोगों ने पीस मेंटेन कर लिया कि जी ठीक है हम नहीं लड़ रहे। अप्रैल थीसिस यानी कि बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड और वॉर वाज स्टॉप्ड फर्स्ट। और इन्होंने क्या किया कि जी जो आपके टाइटल्स हैं उन टाइटल्स को रिमूव कर दिया। इन्होंने सोवियत हैट, वेरी इंपॉर्टेंट, सोवियत हैट 1918 में चुन ली गई और उसका नाम था बुडियोनोवका। बुडियोनोवका वो सिलेक्टेड एज सोवियत हैट। ये इन्होंने चेंजेस किए। लेकिन रियल में क्या हुआ कि ये सब चलता रहा, धीरे धीरे पूरा रशिया कंट्रोल में लिया इन्होंने। और 30 दिसंबर 1922 को इन्होंने यूएसएसआर की फॉर्मेशन कर दी, यानी कि रशिया प्लस 14 और कंट्रीज ने इनको ज्वाइन किया और वो सब कहलाई यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। अब यहां पर जो है ये चीज पूरी की पूरी आपके पास 12th में आएगी, आपको यहां पर कोई इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि जो 1924 जब आता है तो हमारे स्टालिन पावर में आते हैं, व्लादिमीर इलिच लेनिन की डेथ होती है और अब नए रूलर बनते हैं जोसेफ स्टालिन। देखिए धीरे धीरे चीजें सुधर रही थी, प्रोडक्शन बढ़ रही थी, लोगों में काम करने की भी उम्मीदें ज्यादा थी। अब स्टालिन ने कुछ गलतियां की, बहुत सा चैप्टर में आप देखेंगे जंप सा दिखेगा आपको, भले ही उन पेजेस में इतना कुछ खास नहीं है। स्टालिन ने क्या किया, देखिए सबसे पहले तो 5 ईयर प्लान्स 1929 में शुरू हुए और 5 ईयर प्लान्स ने बहुत शानदार काम किया। इंडिया ने भी यूएसएसआर से ही 5 ईयर प्लानिंग को अडॉप्ट किया था। यहां पर प्रोडक्शन बढ़ी, लेकिन स्टालिन ने गलती कर दी। इन्होंने 1929 में एक प्लान शुरू किया जिसका नाम था स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन में क्या थी कि जब लैंड्स को रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया तो हर व्यक्ति के पास अपनी प्राइवेट लैंड थी, भले ही वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड थी, सबको दे दी गई थी। इन्होंने क्या किया, स्टालिन ने कहा कि भाई हमारे पास कमी है, फूड शॉर्टेजेस है। गड़बड़ ये होने लगी कि फूड की शॉर्टेज होने लगी, फूड शॉर्टेजेस होने लगी क्योंकि प्रोडक्शन कम थी या बीच में सप्लाई को स्टॉक कर लिया गया। 1928 में स्टालिन ने कहा कि जाओ और जिस आदमी ने भी स्टॉक कर रखा उसको पकड़ो और उसको मारो ढंग से,
फूड शॉर्टेजेस के बाद इन्होंने एक प्लानिंग की। इन्होंने कहा कि जो स्मॉल लैंड्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, दे आर नॉट कंड्यूसिव फॉर द यूज ऑफ हायर टेक्नोलॉजी। इसलिए इन्होंने कहा कि 1 एकड़ जमीन की बजाय हम उस जगह के 1000 लोगों की 1 एकड़ जो जमीन है 1000 हेक्टेयर यानी कि 1000 हेक्टेयर जमीन को अगर हम मिला दें और वहां पर उनको हम कलेक्टिवली काम करने के लिए दें। कलेक्टिव काम का एक एग्जांपल भी दिया कि जी मान लीजिए यहाँ पर 100 फैमिली काम करती हैं और 100 परिवारों के हर परिवार में 10 लोग हैं तो 1000 लोग हो गए, काम भी करेंगे, बच्चे पढ़ाई भी करेंगे, बहुत सी चीजें इन्होंने रिफॉर्म भी किया, वर्किंग आवर्स को भी रिफॉर्म किया। लेकिन इस कलेक्टिवाइजेशन से लोग परेशान थे, वो नहीं चाहते थे कि ये कलेक्टिवाइजेशन, वो चाहते थे हम अपना कमाएंगे अपना ठीक है, यहां पर तो सब में बराबर बढ़ जाएगा। ऐसे में यहां कलेक्टिवाइजेशन बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। लोगों ने अपनी ही कैटल्स को मारना शुरू कर दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि रशिया के अंदर एक फेमाइन आया जिसमें 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोग मारे गए। ग्लोबली अगर हम देखें तो रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा, रशिया ने हर जगह अपने लोगों को जो है स्प्रेड किया। रशिया की पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत को ही पार्लियामेंट बना दिया गया था। रशिया में एक और बात थी कि अब रशिया भले ही फ्रीडम की बात करता हो, सब कुछ बात करता हो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जो थी यानी कि बोल्शेविक्स पार्टी जो थी वही एकमात्र पार्टी थी जो रूल कर रही है, वही एकमात्र पार्टी है जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि लोगों के ऊपर ध्यान रखना शुरू किया, जैसे कि चेका फर्स्ट, सीक्रेट पुलिस और भी ऐसे इन्होंने देखा। ये सब चीजें इनके अगेंस्ट में गई। अब क्या हुआ कि सोशलिज्म धीरे धीरे जैसे जैसे बने तो लोगों को समझ में आया कि यार जिन आइडियल्स के ऊपर ये स्टेट बनना था उन आइडियल्स के ऊपर नहीं चल रहा है, यहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप हो गई है। और ऐसे में इंटरनेशनली इनकी रेपुटेशन बहुत खराब हुई और फाइनली यूएसएसआर जो है वो कोलैप्स हो गया 1991 के अंदर। और रशिया के अंदर भी इन सब जगहों के अंदर भी कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया गया, जिसको क्लास 12th के अंदर आप पढ़ेंगे। ये चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर में देखिए बड़ा चैप्टर है, लेकिन चैप्टर को बहुत अच्छे से अगर आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे एक बार और यहाँ से जब आप उसको पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको करवा दिया। इसके अलावा अगर कोई चीज़ बच जाती है तो आप उसको डाल सकते हैं मिस सेलेनियस लास्ट में, और मिस सेलेनियस करके उन फैक्ट्स को नोट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड थैंक यू वेरी मच।